ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम अकेला ही चुनाव लड़ेंगे। अमी कथा करबे ना, वो ये इसलिए कह रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो बीते दिनों से कटुता दिख रही थी, अधीर बाबू ने यहां तक कहा कि हम उनकी ममता पर यहां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो लगातार हमलावर थे, उन्होंने ममता बनर्जी की शैली पर हमला किया और एक कटुता दिख रही थी। अधीर रंजन चौधरी लगातार उन पर दबाव बना रहे थे। ममता बनर्जी कह रही है 2 सीटें देंगे, 42 में से 42 में से 2 सीट्स, और इधर अधीर बाबू कह रहे हैं कि 8 से 10 सीटें उन लोगों को चाहिए। जाहिर तौर पर ममता बनर्जी इसके लिए तैयार होती हुई नहीं दिख रही थी। उन्होंने कहा कि ऐसा गलत है, हमारी जितने भी प्रस्ताव थे उन्होंने ठुकरा दिया। आज देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बातें की जाती हैं ज्यादातर गठबंधन तोड़ने की, लेकिन कार से उतरी, पत्रकारों का प्रश्न आया और उन्होंने जवाब में ये कहा है। सुनिए क्या कहा ममता बनर्जी। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা করব। এবং ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কার্সিং, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছেন, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো বক্তব্য নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কাউকে আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা করবো। এবং ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কার্সিং, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছেন, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো বক্তব্য নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सभी पार्टियों का सहयोग होगा उसमें। देखा आपने, डैमेज कंट्रोल करने के लिए उसके बाद जयराम रमेश आए और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी भी यही चाहती है कि बीजेपी को हराना है, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। आम आदमी पार्टी इधर से कह रही है कि रास्ता तो निकलेगा ही, लेकिन अधीर बाबू को जरा सोच समझकर हमला करना चाहिए ममता बनर्जी पर। इधर उन्होंने भी, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में ऐलान कर दिया है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हिमांशु जुड़ रहे हैं दिल्ली से, अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त अयोध्या से। वो भी एक तरह की बहुत जिसको कहा जा सकता है कमंडल वाली राजनीति का गढ़ इन दिनों बना हुआ है। विपक्ष ने वहां पर बॉयकॉट किया राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को, तो वहीं हमारे सहयोगी रोहित सिंह पटना से इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ रोहित, और उसकी वजह है, वो वजह यह है कि पहले बंगाल फिर पंजाब, अब तीसरे नंबर पर कौन आएगा जहां पर इंडिया गठबंधन परेशानी में दिखेगा? कहीं बिहार तो नहीं? अंजना, बिल्कुल देखिए, बिहार में भी राजनीति जो है गरमाई हुई है और इस बात के आसार नजर आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार हो सकता है इंडिया गठबंधन से अलग हो सकते हैं, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की भी नजर सब पूरी राजनीति पर है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में डेवलपमेंट्स हो रहा है, पंजाब की खबर देख रही है, ममता बनर्जी की आप खबर बता रही है, तो जाहिर सी बात है ये खबर नीतीश कुमार के पास भी है। और अगर इस गठबंधन में ममता बनर्जी ना हो, अरविंद केजरीवाल नहीं होते हैं, अखिलेश यादव भी नहीं होंगे, तो फिर नीतीश कुमार के लिए भी बड़ा सवाल है ना कि वो सूत्रधार होकर इस गठबंधन में आखिर फिर क्या करेंगे। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से बिहार में राजनीति में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, अमित शाह के तेवर नीतीश कुमार को लेकर नरम पड़े हैं। नीतीश कुमार की पुरानी मांग कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का, उसको केंद्र सरकार ने कहीं न कहीं मान लिया है। कल इसका घोषणा किया गया था। नीतीश कुमार ने देखा पर्सनली ट्वीट करके धन्यवाद कहा। पहले उन्होंने केंद्र सरकार को धन्यवाद कहा, फिर आधे 1 घंटे की गैप के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से धन्यवाद कहा है, उससे पूरा संदेश यही जा रहा है कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में दूरियां जो है वो कम हो रही है। ये बात बिल्कुल सही है। और गठबंधन जहां तक है, महागठबंधन में सीट शेयरिंग जो है वो मामला फंसा हुआ है। नीतीश कुमार की पार्टी बार बार कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा रही है कि बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है।
31 जनवरी तक डेडलाइन उन्होंने दिया हुआ था, कुछ उस पर मामला आगे बढ़ नहीं रहा है। तो ऐसे में बिहार की राजनीति में भी अगर आने वाले दिनों में नीतीश कुमार पलट जाते हैं, ममता या फिर पंजाब जैसी डेवलपमेंट्स जो यहाँ अगर देखने को मिले तो फिर हैरानी नहीं होनी चाहिए। अंजना, अगर हम वोट शेयर के नजरिए से देखें, अभिषेक, बीजेपी 2019 में लाई थी लगभग 38-29% वोट, कांग्रेस 19%, वो हमेशा 19% पर रहे, 19, 19.5% वोट वो लाते रहे। थर्ड नंबर पर वोट शेयर में 4% वोट के साथ एक राज्य की नेता होते हुए ममता बनर्जी का 4% वोट्स है। ये आत्मविश्वास उनका शायद उन्हें ये कह रहा है कि अगर कोई चाहेगा कि हम लड़े झगड़े ज्यादा सीट ले ले दबाव बना के, तो वो ऐसा होने नहीं देंगे। अभिषेक को शायद आवाज नहीं आ रही है, रोहित के पास चलते हैं बिहार, क्योंकि रोहित देखिए अब यहां पर स्थिति नाजुक है। नीतीश कुमार जिस तरह की गुलाबी बातें कर रहे हैं बीजेपी को लेकर, उससे बड़े संकेत मिल रहे हैं। लेकिन क्या इस बात में दम है? हिमांशु से भी मैं पूछूंगी कि बीजेपी ये कह रही है कि अभी तो खैर चलिए ठीक है, लेकिन अगले चुनाव में हम आपको सीएम फेस नहीं बनाएंगे। क्या इस वजह से बात अटकी हुई है? ये देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है कि नीतीश कुमार अगर वापस आते हैं जेडीयू में, एमएफ की जगह एनडीए में, तो फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे 2025 तक। इस पे शायद बीजेपी तैयार नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार आज के डेट में अगर हम बात करें अंजना, तो बिहार के राजनीति में एक बैगेज, एक लाइबिलिटी हो गए हैं। ये सबको पता है, लालू प्रसाद को भी पता है, बीजेपी को भी पता है। और जिस तरह भी नीतीश कुमार जाएंगे, और सबको लगता है कि उस एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान उस पार्टी को हो सकता है, बीजेपी को भी हो सकता है। लेकिन अब इस समय देखना यह है कि अभी, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि अपने शर्तों पर हम नीतीश कुमार को एंट्री कराएं, यानी बीजेपी जो चाहती है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, तभी नीतीश कुमार या फिर जेडीयू की एंट्री एनडीए में होगी, उस शर्त पर काम करना चाह रही है। इसीलिए इस वक्त देखिए, और खासकर नीतीश कुमार के लिए भी मुश्किल की घड़ी क्या है ना, इंडिया गठबंधन में 16 सांसद है नीतीश कुमार के इस वक्त। अब 16 में से सबसे ज्यादातर सांसद जो है वो पिछले बार आरजेडी को हराकर ही वो लोग सांसद बने थे, चुनाव जीते थे। अब ऐसे में महागठबंधन के अंदर भी सीटों को लेकर जो है वो खींचातानी चल रही है। जहां से जेडीयू का सांसद जीता हुआ है, वो वहां से आरजेडी भी अब टिकट चाह रही है, तो वो रास्ता कशी तो वहां चल ही रही है। और ऐसे में नीतीश कुमार जो फीलर्स भेज रहे हैं, थैंक यू मोदी जी जैसे कह रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के लिए, अमित शाह के तेवर में नरमी, ये सब दिखाता है कि नीतीश कुमार को की तरफ जो है वो दूरियां कम करने की कोशिश यहाँ हो रही है। बिल्कुल अंजना, संकेत है, लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि ममता बनर्जी ने एक तरह से इंडिया अलायंस को धत्ता बताते हुए साफ कह दिया है कि हम अकेले लड़ेंगे यहाँ पर चुनाव, कांग्रेस से हमारी बात नहीं जम पा रही है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी अगर ऐसा ऐलान करती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए झटका है। ऐसे में अब सबकी नजर ये रहेगी, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, बातचीत में एक पत्रकार से ये कहा है कि वाकई क्या बैकडोर मैनेजमेंट, डैमेज कंट्रोल करके कोई रास्ता कांग्रेस पार्टी निकाल पाती है।